नमस्ते साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे शासकीय कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अर्थात सर्विस बुक में समय समय पर कौन कौन से विवरणों को दर्ज करते जाना चाहिए अर्थात दर्ज होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमने अंकित करके रख लिया है कि सर्विस बुक में समय समय पर कौन सा विवरण दर्ज होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है उनका अंकन हमने करके रखा है और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पहला है वेतन वृद्धि का विवरण। आपको ज्ञात होगा समय समय पर कर्मचारियों को वेतन वृद्धियां प्राप्त होती है तो उनका विवरण दर्ज होना चाहिए। अगला है अवकाश विवरण। साथियों, अवकाश विवरण के अंतर्गत यानी जो शासकीय कर्मचारी है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार के अवकाश लेते हैं तो उस अवकाश का प्रकार, उसकी स्वीकृति कब हुई, किस प्रकार हुई, अवकाश अवधि, ये सारी जानकारी है समय समय पर दर्ज होना चाहिए। अगला है स्थानांतरण होने पर कार्य मुक्ति एवं नवीन कार्यालय या विद्यालय में पदभार ग्रहण। यदि किसी शासकीय कर्मचारी का, शिक्षक का स्थानांतरण होता है तब उस कार्यालय या विद्यालय से कार्यमुक्त होना और नए विद्यालय कार्यालय में पदभार ग्रहण करने से संबंधित जो जानकारी है उसका पूरा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। अगला है कर्मचारी पर शास्ति या प्रशंसा का विवरण। यदि किसी शासकीय कर्मचारी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, शास्ति अर्थात दंड का प्रावधान है, या उसको किसी प्रकार का प्रोत्साहन या प्रशंसा प्राप्त हुई है तो उसका विवरण भी सर्विस बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। अगला है प्रति वर्ष सेवा का सत्यापन। साथियों, प्रतिवर्ष एक शासकीय कर्मचारी की सेवा का सत्यापन का विवरण भी दर्ज करना चाहिए कि उस शासकीय कर्मचारी की सेवा किस प्रकार की है। अगला है छठवा पदोन्नति का विवरण। साथियों, यदि किसी शासकीय कर्मचारी को पदोन्नति प्राप्त हुई है तो उसकी पदोन्नति का विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। और आगे हम देखें तो निलंबन या पद अवनति जैसे कि वेतन विवरण, अटैच स्थान इत्यादि। साथियों, यदि किसी कर्मचारी का निलंबन होता है, ठीक है, तो उसका विवरण, उस समय उसको कितना वेतन दिया जा रहा है या उसको कहां पर अटैच किया गया है। इसके अलावा पदोन्नति, यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति की गई है, ठीक है, डिमोशन हुआ है तो उसका विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। साथियों, इसके अलावा भी और भी जो बिंदु हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। वेतनमानों के पुनरीक्षण पर लिए गए विकल्प या प्रारंभिक वेतन निर्धारण से संबंधित जानकारी के दस्तावेज। दूसरा है सामान्य भविष्य निधि का खाता क्रमांक। अगला है प्रथम नियुक्ति के समय प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला है परिवार की जानकारी। फिर आगे है भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुटी, कर्तव्य पर मृत्यु होने पर अवशेष वेतन आदि के लिए नामांकन। और अगला है परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना का सदस्य बनने की तिथि तथा समय समय पर कटे अंशदान का विवरण। और आगे है गृह नगर की घोषणा। तो ये कुछ मुख्य जानकारियां हैं जो कि सेवा पुस्तिका में संलग्न होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रथम नियुक्ति पत्र जो है अर्थात जो नियुक्ति पत्र हमें प्राप्त होता है हमारे नियोक्ता से, उसकी भी कापी लगी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज है जो अपनी सेवा पुस्तिकाओं में लगे रहे तो एक प्रमाण स्वरूप जानकारी वहां पर अवस्थित होती है और समय समय पर हम उस जानकारी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेगा अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।